स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज हम चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जो 1857 का रेवोल्यूशन था, यानी 1857 की क्रांति थी, वो क्या थी। भाई बेसिकली सवाल ये उठता, हमने ये जान लिया सक्सेसफुल रही नहीं रही, इसका इफेक्ट क्या रहा, सब क्या था, पर ये सब चीज़ें सेकेंडरी यानी द्वितीयक रह जाती है जब तक हम ही नहीं जान पाते क्रांति थी, कोई युद्ध था, कोई लड़ाई थी, क्या था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको चैप्टर की लैंग्वेज से भी लगता होगा कि भाई आखिरकार क्या थी, पर हालांकि चैप्टर बार बार ये चीज़ क्लियर करता है चैप्टर की भाई ये एक तरह से रेवोल्यूशन ही थी, क्रांति ही थी, ठीक है ना। और क्रांति भी कैसी, छोटी मोटी नहीं, देश को आज़ाद करवाने की, इंडिपेंडेंस की रेवोल्यूशन थी, ठीक है। तो उसी चीज़ पे बात करेंगे क्या था ये। इसके बारे में कई थ्योरीज निकल करके आती है, अलग अलग हिस्टोरियन थे, अलग अलग थ्योरी थी। सिंपल सी बात ये है कि अलग अलग हिस्टोरियन होंगे, यानी अलग अलग इतिहासकार होंगे, उनके अलग अलग थ्योरी, अलग अलग सिद्धांत होंगे। तो हर इतिहासकार का अलग अलग सिद्धांत था, ठीक है। मेजर थ्योरीज क्या थी, देखिए सबसे मुख्य जो इसमें थ्योरीज निकल के आती है, पहला, कई लोगों ने इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह कहा। क्या कहा? सैनिक विद्रोह। आपको याद होगा मेरठ की छावनी, मेरठ कैंट से ये शुरू हुआ, ठीक है ना। मेरठ कैंट से ये चीज़ शुरू हुई, इसलिए क्या हुआ वहाँ पे जो सोल्जर्स ने रिवॉल्ट किया, उससे पहले मंगल पांडे भी एक सोल्जर था, उसके बाद बैरकपुर, और ये सारी रिवॉल्ट्स जो छावनियों में आसपास की कैंट्स में ही फैला था, ठीक है ना। तो जो मिलिट्री की कैंट थी, यानी छावनियों में फैलने के कारण और छावनियों से शुरू होने के कारण और ज़्यादातर इसमें हिस्सा लेने वाले सैनिक होने के कारण, शुरुआती दौर में स्टार्टिंग फेज में कौन इसमें थे? सिपाही थे, सैनिक थे। इन सब रीज़न से इसको क्या कहा गया है? सिपाही रिवॉल्ट कहा है। किसने? फॉरेन, जो फॉरेन हिस्टोरियंस है यानी विदेशी इतिहासकार है, वो भारतीयों की तकलीफ क्यों जानेंगे, वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, अपनी अपनी इज्जत बचाएंगे ना। तो विदेशी इतिहासकारों ने, फॉरेन जो हिस्टोरियंस है, उन्होंने इसको क्या कहा? सिपाही म्यूटिनी कहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट जॉन लॉरेंस एंड सेली, ठीक है, सेली, ये दोनों के अनुसार क्या था? इट वाज ओनली ए सिपाही रिवॉल्ट, कि सिर्फ सेना के कुछ लोग अपनी सर्विस से नाराज थे और उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, उनके हिसाब से कोई क्रांति नहीं थी। इसको कहा गया कि भाई सिपाही थे, वो क्या थे? उन्होंने विद्रोह कर दिया अपने ऑफिसरों से, और कोई क्रांति नहीं थी उनके अनुसार। चार्ल्स रेक्स आल्सो कंसिडर्स इट एज ए म्यूटिनी एजिटेशन थ्रू इट एक्वायर्ड द फॉर्म ऑफ पॉपुलर मूवमेंट एट सम प्लेसेस, ठीक है। चार्ल्स रेक्स ने भी कहा है कि ये एक तरह की म्यूटिनी यानी विद्रोह था। म्यूटिनी क्या होता है? एक तरह से अपनी जो जिस भी देश के अंडर या किसी झंडे के अंदर या किसी सेना के अंडर हो, आप उसके खिलाफ हो जाते हो, उसके विरोध में हो जाते हो, उसको धोखा दे देते हो, उससे द्रोह कर देते हो एक तरह से। तो एक तरह की म्यूटिनी थी, यानी एक तरह की साजिश थी, एक तरह का विद्रोह था जो कि भड़का गया था। हालांकि इसने कई जगह वो ये मानता है कि पॉपुलर मूवमेंट यानी साधारण आंदोलन या फिर पब्लिक के आंदोलन, जनता के आंदोलन का रूप भी कई कई जगह पे इसने ले लिया था। पर वो मोस्टली इसको सैनिकों का जो म्यूटिनी ही मानता है, यानी सैनिकों की जो क्रांति या सैनिकों के विरोध ही मानता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, कई लोग इसको कहते हैं मुस्लिम रिएक्शन, ठीक है। क्यों? आपको पता है बहादुर शाह जफर का बहुत बड़ा रोल रहा था। किसका? बहादुर शाह जफर। उसको एक क्रांति का मेन लीडर बनाया गया था, मेन जो करता धरता बनाया गया था बहादुर शाह जफर को। ये चीज़ आपको याद होगी मेरे हिसाब से, है ना। तो ये बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। इसलिए क्या कहते हैं, जेम्स ऑटम, ठीक है ना, जेम्स ऑटम, सर जेम्स ऑटम डब्ल्यू टेलर, वहाँ के इतिहासकार हैं इंग्लैंड के, तो उनकी सपोर्ट की बात करेंगे, इसको क्रांति क्यों बताएंगे, रेवोल्यूशन, है ना। इसको मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं इन फॉर्म ऑफ हिंदू ग्रीवेंसेस, कि मतलब हिंदू पीड़ाओं के रूप में मुस्लिमों की षड्यंत्र कहते हैं। मतलब जो क्या कहते हैं, दिखाने के लिए क्या थी, दिखाने के लिए क्या थी कि पीड़ाएं हैं, जो बड़ा राष्ट्र था हमारा हिंदू का, जो बहुत ज़्यादा हिस्सा था, मान लेते हैं 90% जनसंख्या हिंदू थी, ठीक है ना। तो ये 90% जनसंख्या की तकलीफ़ें दिखाने के बहाने क्या किया था, मुस्लिमों ने षड्यंत्र रचा था, कॉन्स्पिरेसी रची थी। क्यों? इट वॉज एन अटेम्प्ट टू री एस्टेब्लिश मुस्लिम रूल, कि वो क्रांति का बहाना करके वापस बहादुर शाह जफर जैसे राजा को बादशाह बनाना चाहते थे, और मुस्लिम शासन है जो जो मुग़लों का शासन था उसको वापस लाना चाहते थे, मुस्लिम रूल को वापस लाना चाहते थे। कैसे? हिंदू ग्रीवेंसेस यानी हिंदू तकलीफ़ों के, यानी भारत की तकलीफ़ों के बहाने, ठीक है ना। इंडियन तकलीफ़ों के बहाने की तकलीफ़ें तो क्या थी, हम सब परेशान हैं अंग्रेज़ों से, आओ आओ अंग्रेज़ों को हटाते हैं, पर एक्चुअली ये कहते हैं कि उनका उद्देश्य यह था कि वो मुस्लिम रूल यानी बहादुर शाह जफर और इनके परिवार को वापस राजा बनाना चाहते थे। हालांकि इसमें भी कोई सच्चाई इतनी नहीं लगती हमें, ठीक है ना। पीपल्स मूवमेंट, ठीक है, लोगों का विद्रोह, है ना। हाँ, कुछ हिस्टोरियंस ने माना है कि इसमें
फार्मर यानी किसान, ज़मींदार, सोल्जर यानी सैनिक, और अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जॉब के लोगों ने, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों ने पार्ट लिया था, हिस्सा लिया था, ठीक है ना। द स्पीड विद विच द रिवॉल्ट स्प्रेड इन द फार फ्लंज एरियाज, कि जो इसी के साथ क्या था, सब तरह के लोग थे, पहली बात तो ये। दूसरा, इतनी स्पीड से, इतनी गति से ये रिवॉल्ट दूर दूर तक देश में फैल गया था, ठीक है ना। जहाँ तक एजुकेशन नहीं थी और चीज़ें भी नहीं थी, वहाँ भी ये क्रांति पहुँच गई थी, वहाँ भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। सपोर्ट द व्यू, ये सब चीज़ें बताती है कि दैट इट वाज अ पीपल्स मूवमेंट, कि ऐसा लगता है इनको देख करके ये लोगों की जन क्रांति थी, लोगों की क्रांति थी, सब तरह के लोग इसमें शामिल थे। एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है, लोगों ने रिवॉल्ट किया था, क्रांति की थी, आंदोलन किया था। मूवमेंट को एग्जैक्टली बोलूँ तो एक आंदोलन माना इसको, जैसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा, असहयोग ये वगैरह किए थे, इसको आंदोलन माना, ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं इसी पॉइंट पे कि जेम्स ब्रूस नॉर्टन कॉल्स इट अ पीपल्स मूवमेंट। किसने कहा इसको? जेम्स ब्रूस नॉर्टन नाम के आदमी ने इसको क्या कहा है? पीपल्स मूवमेंट, लोगों का आंदोलन कहा है। मैलिसन हैज लर्नड इट एज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ इंडियंस टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश फ्रॉम द भारत। ये बहुत बढ़िया बात की कि मैलिसन ने ये बात मानी कि भारतीयों का कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक प्रयास था, एकत्रित प्रयास था। किस चीज़ का प्रयास? टू ड्राइव आउट, बाहर निकाल देने के लिए, खदेड़ देने के लिए। किसको? ब्रिटिशर्स को, यानी अंग्रेज़ों को भारत देश में से। बहुत बढ़िया बात कही है, ठीक है। फिर कुछ हिस्टोरियन माइनर है जो पीजेंट्स रेवोल्यूशन, किसानों का विद्रोह मानते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि क्या था, गाँव में आपको पता है राजाओं की सेना ने तो साथ दिया नहीं था, तो क्या था, ये किसान वगैरह थे, यही साथ दे रहे थे बेचारे क्रांतिकारियों का। किसान थे, गरीब लोग थे, है ना, जो फार्मर्स थे, जो लोअर क्लास थी, और जो अंडर प्रिविलेज पीपल थे, वही साथ दे रहे थे। किसका? किसानों का, ठीक है ना। द पीपल्स रेवोल्यूशन, द पीजेंट्स आल्सो रिवॉल्टेड अगेंस्ट द जमींदार्स, कि जो किसान थे वो लोग भी ज़मींदारों के और ब्रिटिश ज़मींदारों के अत्याचारों से परेशान थे, और उन्होंने भी क्रांति की, रिवॉल्ट किया। एंड बिग ताल्लुकदार्स अलॉन्ग विद द कंपनी गवर्नमेंट, और इनके साथ कौन थे? साथ में बड़े बड़े ताल्लुकदार भी थे। ताल्लुका क्या होती है? तहसील होती है जैसे एक, वैसे ताल्लुका होता था, और उसका जो संभालने वाला होता ताल्लुकदार, है ना। ताल्लुकदार, या फिर जो एरिया होता है, लैंड एरिया, उसको ताल्लुका कहते हैं। ये मेरा ताल्लुका है, ये मेरी नहरी ज़मीन है, इसको संभालने वाला ताल्लुकदार था। तो इन सब ने मिलकर के जो कंपनी गवर्नमेंट है, कंपनी गवर्नमेंट यानी जो ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, उसके खिलाफ विद्रोह किए थे। उनकी जो नीतियाँ थी इनके प्रति, उसके खिलाफ विद्रोह किए थे, ठीक है। अब आती है मेन बात, इसको हम लोग तो अभी तक ये कहता है ना, क्रांति है, रिवॉल्ट है, क्रांति। और कैसी क्रांति है? भारत की, पूरे देश की क्रांति 1857, नेशनल रिवॉल्ट, राष्ट्रीय क्रांति कहा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा कि ये शुरू कैसे हुआ, तो आप लिखेंगे मिलिट्री रिवॉल्ट के रूप में, पर जाते जाते क्या बन गया था? नेशनल रिवॉल्ट। ये पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आएगा। ज़रूरी नहीं था कि ये सिर्फ मिलिट्री था या सिर्फ नेशनल ही था, सारे पॉइंट आएंगे, पर लास्ट में हमारा कंक्लूजन ये निकला है कि भाई ये शुरू तो मिलिट्री की फॉर्म में होता है, पर राष्ट्रीय रिवॉल्ट का रूप, नेशनल रिवॉल्ट का जो फॉर्म है, ले लेता है ये, ठीक है ना। राष्ट्रीय क्रांति का रूप ये ले लेता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, नेशनल रिवॉल्ट का एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैसे कह सकते हैं नेशनल रिवॉल्ट था, तो ये इसलिए ये पॉइंट काफ़ी बड़ा और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बताता है कि ये राष्ट्रीय क्रांति कैसे थी, इसके बदले में तर्क देता है। तो बेंजामिन डिज़रायली, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है ना, इंग्लैंड के एक बड़े नेता ने इसको नेशनल रिवॉल्ट, इंग्लैंड का बड़ा नेता था, उसने भी इसको राष्ट्रीय क्रांति कहा है। अशोक मेहता इन इस बुक द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता ने अपनी किताब महान क्रांति में इसको प्रूव करने की कोशिश की है कि द नेचर ऑफ इस रिवॉल्ट वाज नेशनल, कि इस रिवॉल्ट का नेचर था वो नेशनल था, यानी राष्ट्रीय स्तर का था, राष्ट्रीय स्तर की एक क्रांति थी। ऑल द कैटेगरीज ऑफ पीपल मेड ए कलेक्टिव एफर्ट, कि सब समुदाय के, सब कैटेगरी के, यानी सब श्रेणी के लोगों ने इसमें पार्ट लिया था, चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे मध्यम वर्गीय, ठीक है ना। सब तरह के जॉब के लोगों ने इसमें पार्ट लिया था, सब तरह के जॉब के लोग थे, सब तरह के क्लास के लोग थे ना, यानी सब तरह के समुदाय के, सब तरह के जो कार्य करने वाले लोग थे, सब तरह के जो प्रोफेशन वाले लोग थे, ठीक है ना। किस लिए? टू ड्राइव आउट ब्रिटिशर्स, कि ये सब एक साथ इसलिए आए थे, एक प्रयास था ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकालने का। डिस्पाइट म्यूचुअल डिफरेंसेस, हालांकि इनके बीच में क्या थे? बीच में इनके दूरियां थी, बीच में इनके जातिवाद, समाजवाद, धर्मवाद, ऐसी डिफरेंसेस थे, ऐसे मतभेद थे, पैसे का मतभेद था, जाति का मतभेद था, ऐसे कई डिफरेंसेस थे, फिर भी ये लोग साथ आए थे। सच एन एफर्ट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नेशनल रिवॉल्ट,
और जब ऐसे सब लोग अपने डिफरेंसेस मिटा करके एक कॉज के लिए, एक उद्देश्य के लिए साथ आते हैं, तो एक कॉज उनका नेशन ही था, जिसमें पूरे नेशन से, भारत से ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना था, पूरे भारत से ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना इनका नेशनलिज्म को प्रूव करता है, राष्ट्रवाद को प्रूव करता है। और इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है, पूरा नेशन का रिवॉल्ट या नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है। वीर सावरकर हैज़ कॉल्ड इट एज ए प्लान्ड नेशनल स्ट्रगल। वीर सावरकर ने भी अपनी किताब में इसको नियोजित राष्ट्रीय आंदोलन, नियोजित राष्ट्रीय आंदोलन यानी प्लान्ड नेशनल स्ट्रगल कहा है। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि नेशनल रिवॉल्ट था, जन जन की क्रांति थी, राष्ट्रीय क्रांति थी, पूरे देश की एक क्रांति थी। ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके निकल करके आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है ना, कि फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ भारत, कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम। ध्यान से सुनिएगा, नेशनल रिवॉल्ट में और उसमें फ़र्क है। नेशनल रिवॉल्ट तो नेशनल वैल्यूज़ के लिए, यानी राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्र में कुछ अच्छा होना चाहिए उसके लिए, पर स्वतंत्रता का मतलब सीधा सीधा ये हो गया, देश को, देश वास्तव में मानता था तब कि हम लोग कहीं किसी के अंदर गुलाम है या दास है, और उससे हमें आज़ाद होना है, इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। और ये माइनर सा डिफरेंस क्या है, उसमें नेशनल वैल्यू ज़्यादा थी, राष्ट्रीय आंदोलन की, एक राष्ट्र में एक है, अंग्रेज़ों को बाहर निकालो। यहाँ आज़ाद होना है, लगभग जुड़े हुए हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ा सा कहने का अंतर है, आप ये समझ सकते हैं ना। ठीक है, कि भारतीय इंडिपेंडेंस का फर्स्ट स्ट्रगल भी कई लोगों ने इसको कहा है कि भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई थी ये। इसके बाद कई लड़ाइयाँ हुई, इससे पहले मतलब आज़ादी की कोई लड़ाई नहीं हुई थी बड़ी स्तर पे, इसको इसलिए आज़ादी की लड़ाई, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका, है ना। डॉक्टर एस एन सेन। अब आप कहेंगे सर, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप कहेंगे सर नेशनल रिवॉल्ट और आज़ादी की लड़ाई में क्या अंतर, नाम का अंतर है भैया। देखिए मैं समझाता हूँ, देखिए नेशनल रिवॉल्ट और एक क्या है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस कह लेते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या था, नेशनल लेवल के रिवॉल्ट यानी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुद्दे पे नेशनल लेवल के रिवॉल्ट, राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन इससे पहले नहीं हुए थे। ये था जो इतने बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे हुआ था रिवॉल्ट, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो। और ये सिर्फ मुद्दा इसमें आज़ादी था, इसमें और कोई मुद्दा नहीं था। तो पहली बार आज़ादी की भी लड़ाई हुई थी, इससे पहले भी आज़ादी की मांग इसने किसी ने लेवल पे उठाई नहीं थी। तो दोनों बातें इस तरह अलग है। खैर ठीक है, तो डॉक्टर एस एन सेन ने अपनी किताब में लिखा है कि वॉर विच स्टार्टेड विद द एम टू सेव रिलीजन। ठीक है ना, ऐसा युद्ध जो शुरू हुआ था धर्म को बचाने से। आपको याद होगा वो कारतूस वाली घटना, कार्टिजेस वाली घटना, वो किससे रिलेटेड थी, रिलीजन से रिलेटेड थी ना, धर्म से, हिंदू और मुस्लिम रिलीजन से, है ना। लेकिन वो शुरू तो धर्म बचाने से हुआ था। सून अक्वायर्ड द नेचर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जल्दी किस में बदल गया, आज़ादी की लड़ाई में। एंड देयर इज नो डाउट दैट द इंडियंस वांटेड टू पुट एन एंड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस बात में चाहे ब्रिटिशर्स लोग कुछ भी कहे, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत के लोग उस समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंत चाहते थे, उसका खात्मा, उसकी समाप्ति चाहते थे। वीर डी सावरकर, वीर दामोदर दास सावरकर ने भी अपनी बुक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम में कहा है कि इट इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ भारतीय इंडिपेंडेंस, कि भारत की स्वतंत्रता का पहला युद्ध, पहला संग्राम, फर्स्ट वॉर यही था। कौन सा, 1857 का रेवोल्यूशन। ये इस पर क्वेश्चन आता है कि किस में कहा गया है और क्या कहा गया है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, स्टार पॉइंट बना लेंगे। दिस इज़ अ स्टार पॉइंट क्वेश्चन। ओके, अब आगे चलते हैं लास्ट बात पे। ठीक है, इसके अलावा कई लोगों ने भी इसको कुछ कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ भारत, भारत एक खोज में लिखा है कि रिवॉल्ट विच स्टार्टेड एज ए सिपॉय रिवॉल्ट, कि ये शुरू में दिखने में तो क्या था, सैनिकों की क्रांति था और मिलिट्री तक सीमित था, यानी सेना तक सीमित था। सून इट एक्वायर्ड द कैरेक्टर ऑफ पीपल्स मूवमेंट, धीरे धीरे ये लोगों की, जन की क्रांति बन गया, यानी सेना से निकल करके नॉर्मल पब्लिक का, नॉर्मल जनता का हर एक वर्ग, हर एक क्लास इसमें शामिल हो गई। सिर्फ सेना के लोग शामिल नहीं रहे, नॉर्मल जनता भी शामिल हो गई। बाद में क्या हुआ, एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू नेशनल मूवमेंट, और जनता शामिल होते होते पूरे राष्ट्र की क्रांति, पूरे राष्ट्र का आंदोलन, एक नेशन का मूवमेंट ये बन गया। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष इस बात का, है ना। कंक्लूजन देखना है हमें, तो निष्कर्ष देखना है। ठीक है ना, कि इट वुड बी जुडिशियस टू कॉल इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच इनकॉर्पोरेटेड ऑल द नेशनल एलिमेंट। तो हम दोनों मिलाकर के कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, यानी आज़ादी का पहला संग्राम, पहली क्रांति थी, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के सारे गुण थे, राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीयता के सारे गुण थे। यानी ये चाहते थे कि देश आज़ाद भी हो और वो एक राष्ट्र बनाना, कौन सा राष्ट्र, भारत का राष्ट्र बनाना भी चाहते थे, कि भारत एक राष्ट्र है,
ये भी उन्होंने मान लिया था, और उसको आज़ाद करवाना, दोनों चीज़ें मान ली थी। क्या मान लिया था? पहला, भारत एक इंडिया एक नेशन है, दूसरा इस कंट्री को ब्रिटिशर से फ्री करवाना, आज़ाद करवाना, इंडिपेंडेंट करवाना है। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर 5 दोस्तों, इसी के साथ क्या कहता हूँ मैं, चैप्टर 5 क्या होता है आपके, ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई डाउट हो, मेरे से कांटेक्ट कीजिए, और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। थैंक यू।